नमस्कार दोस्तों, मैं अपना फिजिक्स क्लास से आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड nth सेकेंड बाई पार्टिकल। इसका अर्थ हुआ कि nth सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। nth सेकेंड का मतलब सबसे पहले समझते हैं। nth सेकेंड का सबसे पहले मतलब समझते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि nth सेकेंड की जगह पर हो सकता है थर्ड सेकेंड। तो इसका अर्थ क्या हुई? तो इसका अर्थ हुआ कि 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी को या डिस्प्लेसमेंट को हम nth सेकेंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक रोड है, और इस रोड पे एक कार चल रही है और इस कार का जो स्पीड है फिलहाल u मान लीजिए, और इसके पास इस रिलेशन को आप कांस्टेंट मान लीजिए। और आप ये बताइए कि कार nth सेकेंड पर चलने के बाद जो यहां से यहां तक जो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a प्लस a/2 इंटू 2n-1, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों a जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो देखिए nth सेकेंड का मतलब ये हुआ कि यहां पे कहीं n-1 होगा और ये n होगा, और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को nth सेकेंड कहेंगे। जैसे अगर इसे n मानिएगा, इसे n-1 मानना होगा। इसे n मानिएगा तो इसे क्या मानना होगा? n-1। जैसे कि n के जगह पे 3 है तो इसके जगह पे क्या होगा? 3-1 मतलब 2 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि n सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालकर n-1 यानी कि इतने डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड का में से n-1 घटाने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जिसको nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन क्या लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े होइएगा। डिस्प्लेसमेंट का ut प्लस हाफ at²। इसका अर्थ समझेंगे। ये तभी लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों जब एस रिलेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एस रिलेशन कांस्टेंट होगा। तो nth सेकेंड का अर्थ ये हुई कि nth सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि टाइम का वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना है। टाइम का वैल्यू क्या लेना है? सॉरी, n लेना है। टाइम का वैल्यू क्या लेना है? n लेना है। तो n क्या होगा? टाइम का वैल्यू n लेना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? u, टाइम की जगह पर n, un प्लस हाफ a, टाइम की जगह पे n लेना है तो n² माइनस, इसमें टाइम क्या लेना है? इसमें n-1, तो u टाइम की जगह पे n-1 प्लस हाफ a, टाइम की जगह पे n-1 t² है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो un प्लस
हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इसे क्या किए है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए है। इसे क्या किए है, n माइनस 1 है का होल स्क्वायर, तो इसे क्या किया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, तो ये आ गया। अब क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए से इस सब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन स्क्वायर प्लस हाफ ए इसका क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस ए एन बचेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करोगे, ये चीजों को ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, ये माइनस जो देख रहे हैं आप इस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बॉक्स में, तो माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस यू एन, इससे इसमें करेंगे तो प्लस यू, इससे इसमें करेंगे तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, इस माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस हाफ ए, इससे इसमें करेंगे तो प्लस ए एन हो जाएगा। गौर से देखने पे क्या पता चलता है कि ये यू एन है और ये भी यू एन है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए ये कट जाएगा। ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। तो जो बचा उसे अच्छे तरह से लिख लेते हैं, तो u बचा, उसके बाद बचा ए एन, ठीक है, उसके बाद क्या बता, -2 माइनस 1/2 ए बचा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, u है तो u, इस दोनों में देख रहे हैं कि a कॉमन है, तो a को कॉमन लेंगे तो n माइनस 1/2 आ गया। इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2n माइनस 1, ये आ गया nth सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे हम दुल्हन की तरह सजा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस a बाहर आ जाएगा तो a/2 इंटू 2n माइनस 1 आ जाएगा। और आपको मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया nth सेकेंड पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। आप क्या कर सकते हैं, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ जस्ट हाँ यहां से ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक। चलिए इस पे एक छोटी सी न्यूमेरिकल किया जाए, एक छोटी सी न्यूमेरिकल कर लिया जाए ताकि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक का रियल मतलब क्या है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि ए पार्टिकल start from rest and moving constant acceleration 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द displacement travels by particle in थर्ड सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपके पास 2/3 मीटर, फिर आपके पास ऑप्शन है 10/3 मीटर, फिर आपके पास ऑप्शन है 20/3 मीटर,
फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे। हाँ चलिए, लिखा गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना शुरू किया, एंड और मूविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ट्रेवल बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड का मतलब है कि आपके पास n का वैल्यू जो दिया गया है, n का वैल्यू जो दिया गया है थर्ड दिया गया है, और u जो दिया गया है शुरुआती से है, रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन जो दिया गया है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। चलिए, तो आप क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला अभी जो मैंने डिराइव किया है उसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना है। क्या, nth सेकेंड पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4/3, यही है ना। हाँ, और 2 पहले से है, 2n का वैल्यू 3 -1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 -1, इसको सोल्व करेंगे तो 6 3/6 इंटू ये क्या होगा 5, ये कट जाएगा पहले से तो 2 होगा 3 होगा, यानी कि 5 दूना 10/3 मीटर, जो आपके पास ऑप्शन बी दिख रहा है। आपके पास ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। इसे अच्छे से नोट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज आपने ये समझा कि nth सेकेंड पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से पूछा जा सकता है। हाँ, ये इसमें जो वेरिएबल दिया गया है 1 2 3 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल। ये चारों वेरिएबल में से आपके जो न्यूमेरिकल्स पूछेगा कोई एक वेरिएबल नहीं दिया रहेगा और सारा के सारा वेरिएबल दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला पे पुट करके आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो आज इतना ही, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। आपका प्यारा सर जी रिजवी सर का एक छोटा सा प्रयास है, आप लोगों सबका सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ये नहीं है कि इसे शेयर किया जाए, आप अच्छे से पढ़ करके इसे याद करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे, तो आप अच्छा करेंगे तो आपके प्यारे सर रिजवी सर भी अच्छा कर पाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास रहा है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, पढ़ाई करते रहे, बाय।